तो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है आज और सत्र से पहले हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा में सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। आज सुबह करीब 9:30 बजे अहम बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी सेशन से पहले और कांग्रेस की तरफ से अपनी रणनीति बनाई जाएगी। आज सुबह 9:30 बजे अहम बैठक होने जा रही है कांग्रेस विधायक दल। देखिए, मैं कहता हूँ ये जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लेके आई, हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर महिला आरक्षण करना चाहती है तो 3 साल पहले 2023 में सर्वसम्मति से जो हमने बिल पास कराया था, न केवल कांग्रेस समस्त विपक्ष ने साथ दिया था, आप उनको लागू कीजिए, 543 मेंबरों पर लागू कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2011 की सेंसस को लेके और 850 जो मेंबर्स बनाना चाहती है 543 से उठा करके, उसके आधार पे वो परिसीमन करना चाहती है इस महिला आरक्षण की आड़ में। जो कांग्रेस ने कहा ये गलत है, ये हम नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं महिला आरक्षण हो, ताज़ा जनगणना जो चल रही है इसके आधार पे हो, जनगणना पूरी हो, उसके बाद में जातिज जनगणना आए। कांग्रेस को इस बात का पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दलित के साथ, पिछड़ों के साथ और जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं उनके साथ अन्याय करना चाहती है। हम नहीं चाहते अन्याय हो, भारत का संविधान कहता है अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसका विरोध किया। इसके लिए वो बिल ओहदे मुँह गिरा। अब ये झेप पिटाने के लिए अपने निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। कांग्रेस के नेता मैं देख रहा हूँ कि कहीं राहुल गांधी के जो पुतले हैं उन्हें फूकने की बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। और इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि ये किस तरीके की, क्या ये राजनीतिक तौर पर ही मानेंगे कि इसको? देखिए, मैं कहता हूँ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं तो हम उनकी निंदा करेंगे इस बात के लिए कि आप देना चाहते नहीं हैं, आपकी नीयत नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। और आप रिकॉर्ड देखिए, अगर पंचायती राज को लेके आया जिसमें आज गांव की महिला सरपंच बन सकती है, चेयरमैन बन सकती है, जिला प्रमुख बन सकती है, कौन लेके आया? स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेके आए। तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की मंशा थी, इन लोगों ने तो जब भी विरोध किया था। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी की खास बातचीत आपने सुनी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ। वो हमारे साथ इस वक्त भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज विशेष सत्र हरियाणा विधानसभा का बुलाया गया है, जाहिर है सबकी तैयारियां हैं। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने जा रही है, आपने इसे लेकर तफसील से चर्चा भी की है। कितना हंगामेदार सेशन हो सकता है जितेंद्र? विपक्ष की क्या रणनीति होगी आज इस 1 दिवसीय सेशन में सरकार को घेरने की? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जहां एक और विपक्ष अपनी रणनीति बनाने को लेकर के आज सुबह 9:30 बजे नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अपने तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे। तमाम विधायकों की जब बात आती है तो अब जो संख्या है वो 37 से घट करके 32 भी हो गई है, क्योंकि 5 विधायक जो है वो सस्पेंड किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी उम्मीद है कि वो सभी विधायक इस बैठक के अंदर नहीं होंगे। इसी के साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा में ये बैठक होने जा रही है। सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस प्रकार से संसद के अंदर सिरे नहीं चढ़ पाया बिल, उसी को लेकर के अब सत्ता पक्ष जहां निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर के विचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी इस पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से इस बात का जवाब जो है वो देना है। हमने जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की तो उनका भी स्पष्ट तौर से कहना था कि इस प्रकार का बिल जो है वो पहले ही लाया जा चुका था। अब एक अमेंडमेंट के जरिए जो परिसीमन है वो 2011 के परिसीमन के हिसाब से जो फैसला है वो किया जा रहा था, जबकि नए परिसीमन के हिसाब से फैसला होना चाहिए। यही वो वजह थी जिसकी वजह से समूचा विपक्ष जो है वो इकट्ठा होते हुए नजर आया। और शायद ये पहली मर्तबा ऐसा होगा कि जो संसद के अंदर कोई सत्ता पक्ष कोई इस प्रकार का जो बिल है वो लेकर के आया हो और वो सिरे ना चढ़ पाया हो। तो ऐसी स्थिति में इसे नारी सम्मान से जोड़ करके भाजपा देख रही है और विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष के अपने तर्क इसको लेकर के है, ये देखना है कि ये तर्क वितर्क किस तरीके से आज एक हंगामे का रूप लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लाजमी सी बात है, जब ये विषय सामने होंगे तो उस पर सत्ता पक्ष अपनी बात कहते हुए नजर आएगा, तो विपक्ष अपने तर्क देते हुए नजर आएगा कि आखिर क्यों इसे जो है नारी सम्मान के साथ न जोड़ करके देखा जाए, बल्कि
परिसीमन के साथ जो सीटें बढ़नी है उस बात का ख्याल जो है वो सत्ता पक्ष को रखना चाहिए। तो इसको लेकर के पूरी नोकझोंक हंगामा आज हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में देखने के लिए मिलेगा। तो वही मुमताज, दो महत्वपूर्ण बिल भी सरकार लेकर के आ सकती है, जिसमें एक बिल जिसकी जानकारी सामने आ रही है, ग्रुप बी के प्रमोशन को लेकर के जो बिल है वो सरकार लेकर के आ सकती है। जी जितेंद्र, कई और विधेयक भी सरकार ला सकती है आज, लेकिन ऐसा लगता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ही काफी हंगामा रहेगा और पूरा दिन शायद इसी हंगामे की भेंट भी चढ़ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि संसद के भी दोनों हाउसेज में किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब जोरदार बहस हुई है। तो ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन भी इसी हंगामे में गुजरेगा। देखिए, बिल्कुल हंगामेदार रहेगा और इसी हंगामे को देखते हुए विपक्ष को भी पूरी इस बात की जो जानकारी है वो खबरों के माध्यम से है कि किस प्रकार से इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। हालांकि 10 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी मुमताज होनी है। इस बैठक के अंदर भी ये देखना होगा कि किस प्रकार से जो आज की जो कार्यसूची है उसको जो पूरे तौर पर तैयार किया जाता है, जो बिजनेस है आज का, उस पर किस प्रकार से मोहर लगाई जाती है। और इसके बाद जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के जब कोई प्रस्ताव जो है वो सामने लाया जाएगा तो उस पर किस तरीके से जो विपक्ष है वो अपना रिएक्शन देते हुए नजर आता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आपने ठीक कहा कि इसी विषय को लेकर के खासतौर से आज जो हंगामा है वो रहेगा। एक और जहां सत्ता पक्ष इस विषय को उठाते हुए नजर आएगा तो वहीं विपक्ष की तरफ से ऐसे मूल मुद्दे जो किसानों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने जब कल विपक्ष के नेताओं से बात की तो उनका यही कहना था कि अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो इस समय किसानों की जो पीड़ा है उसे देखते हुए बुलाया जाना चाहिए था। जो वर्तमान प्रदेश के अंदर स्थिति अलग अलग विषयों को लेकर के बनी हुई है, उन विषयों को जो है यहाँ पर आवश्यक तौर पर जो है ध्यान देने की जरूरत थी। तो ऐसे विषयों पर अगर चर्चा की जाती तो वो बेहतर होता। तो इस तरीके के कुछ फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है कांग्रेस की तरफ से। कल हमने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गीता बुक्कल से जब बात की थी तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि इस प्रकार के मुद्दों की फहरिस्त है जो आवश्यक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जो है सरकार को करनी चाहिए। और इसी को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जो है वो काफी मुखर जो है वो नजर आई थी सत्ता पक्ष को लेकर। तो यही मुखरता जो है आज इस हंगामे का कारण सदन के अंदर भी बनते हुए नजर आएगी। जी जितेंद्र, आपकी ये खास बातचीत गीता बुक्कल के साथ वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है जिसमें नारी शक्ति वंदन को लेकर के खासतौर से जो सरकार है वो विपक्ष को और कांग्रेस को घेरने का यहाँ पर काम करने वाली है। हमारे साथ पूर्व मंत्री गीता बुक्कल जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, नारी शक्ति वंदन को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए विशेष सत्र बुलाया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और एक ये भी बात सामने आ रही है कि निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। नारी शक्ति वंदन कानून 2023 में पास हो गया था और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उस पर अपनी मंजूरी भी दे दी, एसेंट भी दे दिया और उसमें ये लिखा गया था कि आफ्टर द नोटिफिकेशन वो एग्जीक्यूशन वो लागू होगा। सरकार अगर इतनी ही नारी शक्ति की चिंता करती, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अगर इतनी ही चिंता करती तो उसको उसी समय नोटिफिकेशन कर देती, उसी समय सेंसस स्टार्ट कर देती, उसी समय परिसीमन स्टार्ट कर देती, जो कि उसमें लिखा गया था। लेकिन इन्होंने, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मैंने और 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ आपको पता है वहां पर आचार संहिता लगी हुई है। आपने स्पेशल सेशन अप्रैल 16, 17 और 18 को लोकसभा का, राज्यसभा का सेशन बुलाने का काम कर दिया। आचार संहिता की तो धज्जियां आप उड़ाने का काम करते हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने का आप हमेशा काम करते हैं और आप उस पर चर्चा लेकर आ रहे हैं। नारी शक्ति वंदन कानून पर एक अमेंडमेंट की बात करते हुए उसकी आड़ में आप परिसीमन का कानून लेकर आ रहे हैं। परिसीमन आयोग का आज तक गठन नहीं किया गया, उसके मेंबर्स नहीं बनाए गए और आपने देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन है, जब इस बात का हल्ला हुआ कि कानून तो 2023 में पास हो गया लेकिन वो तो लागू ही नहीं हुआ अब तक क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया, तो 16 अप्रैल 2026 को जाकर इन्होंने इसको रात को नोटिफाई करने का काम किया है। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे सम्मानित देश के प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी कितनी बार महिलाओं से अपने ऊपर फूल बरसवाने का काम करेंगे? हक तो उनको आज तक दिया नहीं है। उनको याद होगा आदरणीय पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 73वां और 74वां संशोधन लेकर आए थे जिसमें 1/3 आरक्षण महिलाओं को लोकल बॉडीज में, पंचायतों में दिया गया था, लागू हो गया और अब जो है 50% है कई जगह पर उनको दिया जा रहा है। आज देश में करीबन 15 लाख महिलाएं
लोकल बॉडीज और पंचायती राज में जो है अपने पदों पर बैठी हैं, मतलब 40% से ज्यादा है। अगर सरकार की नीयत है तो हम तो ये कह रहे हैं, एक तो आपने सेंसस नहीं करवाया 2021 में, कोविड की बात कर रहे हैं, तो जब तक आप जनगणना नहीं करवाएंगे, 2011 को आप बेस मानेंगे, तो जो राज्य खासतौर से साउथ के हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम किया है, उनकी तो संख्या सीटों की घट जाएगी, और जिन्हों की सीटें, जैसे अगर नॉर्थ की बात करूं मैं, वहां पर पॉपुलेशन संख्या ज्यादा बढ़ी है तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। सेम स्थिति नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तो नारी वंदन, ये नारियों को देने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने का कानून ही नहीं था जो गिरा है, और सरकार को मालूम था 2/3 चाहिए। पहली बार मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ समस्त विपक्ष का, जिन्होंने इकट्ठे होकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया।